बसंत भाग 1 के 16वें पाठ वन के मार्ग में इस पाठ को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वन के मार्ग में इस पाठ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि ये कोई कहानी नहीं है। आप देख ही सकते हैं, ये कहानी के रूप में नहीं है, ये काव्य है और इसका नाम सवैया दिया गया है। सवैया ये दोनों सवय तुलसीदास जी द्वारा रचित है। आप सभी जानते हैं कि रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन को गए थे। रामचंद्र की पत्नी थी सीता। सीता ऐसी औरत थी जो वो अपने पति के कष्टों के साथ सम्मिलित रहने को अपना धर्म मानती थी। जो पति की सेवा करना अपना धर्म मानती थी, तो वो राजमहल में सुख के साथ जीवन व्यतीत करेगी और उसके पति वन में कष्टों को सहता रहेगा, ये सीता को कभी भी सहन नहीं होता। सीता इस बात से कभी भी राजी नहीं थी। अतः सीता भी अपने पति के साथ वन को जाने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्मण अपने भैया और भाभी का सेवक था। लक्ष्मण राम को अर्थात अपने बड़े भैया राम को काफी स्नेह करता था और वो उसकी सेवा करता था। राम की सेवा करना लक्ष्मण अपना धर्म मानता था। अतः लक्ष्मण ने भी राजमहल के सुख को छोड़कर भैया के साथ वनवास जाने की बात के लिए तैयार हो जाता है। वो वनवास जाना चाहता है भैया के साथ, वो भी अर्थात रामचंद्र के साथ वो भी वनवास के लिए निकलता है। तो ये तीनों वन के लिए जाते हैं। तीनों वन के गमन के लिए निकलते हैं राजमहल से। राजमहल से निकलने के पश्चात सीता, ठीक है, सीता तो महारानी थी। सीता जो थी वो हमेशा राजमहल के सुखों में पली बड़ी थी। तो अचानक वन के मार्ग में सीता के साथ जो भी घटना घटती है, सीता का जो भी कष्ट, सीता जो थक जाती है, सीता की थकान का बड़ा सुंदर दृश्य का वर्णन यहाँ पर इन दोनों सवयों में हुआ है। प्रस्तुत सवया जो है रामचंद्र के वन गमन के दृश्य का बड़ा सुंदर चित्रण है। रामचंद्र जो थे वो तुलसीदास जी रामचंद्र को अपना आराध्य देव मानते थे, राम की भक्ति करते थे। ऐसे तो राम की भक्ति में बहुत से कवि हैं, लेकिन राम की भक्ति में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई कवि हुआ वो है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी भक्तिकालीन कवि हैं। तुलसीदास जी बहुत ही पुराने कवि, भी भक्तिकालीन कवि हैं और इस समय में उन्होंने राम के साथ सीता और लक्ष्मण के वन गमन के दृश्य का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई जो काव्य संग्रह है, जो रचनाएं हैं, वह खड़ी बोली हिंदी में नहीं है। जैसे कि अब बाकी पाठों को आप जो पढ़े हैं वो खड़ी बोली हिंदी में आप देखे होंगे, लेकिन यह जो सवय, ये दोनों जो सवय हैं ये खड़ी बोली हिंदी में नहीं है, ये अवधी भाषा में है। तुलसीदास जी अवधी भाषा और ब्रज भाषा, सूरदास ब्रज भाषा में, जैसे काफी सूरदास के संबंध में सभी जानते होंगे कि वो ब्रज प्रदेश के थे, वो ब्रज भाषा में लिखते थे। और तुलसीदास जी जो हैं वो खासकर अवधी में लिखते थे, ब्रज में भी लिखते थे। तुलसीदास जी अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में उन्हें समान अधिकार प्राप्त था। तो छात्र, चलिए हम आते हैं सवय की ओर, पहले वाले सवय की ओर आते हैं। देखते हैं पहले वाले सवय में तुलसीदास जी ने क्या कहा है। अच्छा, पूर्णते, सारे शब्दों का अर्थ मैं बताते जाऊंगी। सारे शब्द जो हैं, चूंकि अवधी भाषा है तो सारे शब्दों का अर्थ जाने बिना इसके व्याख्या को कर पाना संभव नहीं होगा। पूर्णते, पूर्णते, पूर्व मने नगर, ते पूर्णते मतलब नगर से। निकसी, निकसी मने निकली। रघुवीर वधु, रघुवीर वधु, रघुवीर रामचंद्र को कहा गया है। रघुवीर वधु मतलब रामचंद्र की पत्नी सीता। धड़ी, धीर, धड़ी मतलब रखना, धीर मतलब धैर्य। दय मग में डग द्वय, ठीक है, मग में डग द्वय, पीछे से आ रहा है डग कदम, द्वय दो कदम। मग में मतलब रास्ते में, मतलब सीता के संबंध में बताया गया है। राजमहल से निकलते ही सीता, ठीक है, 2 कदम तक ही वन के मार्ग में 2 कदम तक ही अपने धैर्य को रख पाई थी। मतलब वो थोड़े समय के लिए वो धैर्य धर सकी थी। झलकी, झलका, भरी भाल, कनी झलकी,
कनी मने कन, जल की मतलब पसीने, ठीक है, जल यहाँ पे पसीने क्यों कहा गया है। पसीने के कन, भाल मतलब सिर, माथा, माथा पर झलक उठा। यहाँ पे बताया गया है कि 2 कदम तक ही, अर्थात सिर्फ थोड़ी दूर तक ही सीता का धैर्य जो था वो सही था, सीता अपने धैर्य को रख पाई थी। तुरंत ही उसके माथे पर पसीने की बूंदे, पसीने के कण झलक उठा। पुट, ओठ को कहते हैं हम, पुट सुखी गए, मधुराधर वै, मधुर अधर, मधुर अधर मतलब उसका जो ओठ था, सीता की ओठ काफी मधुर और सुंदर था। उसके मधुर अधर थे, सीता के अधर बड़े मधुर और कोमल थे। उसके ओठ, पुट मतलब भी ओठ, उसके ओठ थकान और प्यास के मारे सूख गए थे। फिरी पूछती है, जब उसे कष्ट होने लगता है, रामचंद्र से वो पूछती है। तुलसीदास जी कहते हैं जब सीता थक जाती है वो रामचंद्र से पूछती है, चलनो अब केतिक, और कितना चलना है। पर्णकुटी कड़ी हो कित हो, पर्णकुटी मतलब पत्तों की कुटिया, पर्ण मने पत्ता, पर्णकुटी कड़ी हो करना है, कित है मतलब किधर, कहाँ, पत्तों की कुटिया कहाँ बनाना है। अब तो वे पत्तों की कुटिया में रहेंगे, अब वो राजमहल से निकल चुके हैं, अब वो राजमहल में तो रहेंगे नहीं। तो वो रामचंद्र से पूछती है थकान के मारे, और कितना चलना है, पत्तों की कुटिया कहाँ बनाना है। तिये की लखी आतुरता, तिये मतलब पत्नी, कि लखी मतलब देखकर, पत्नी की आतुरता मने बेचैनी, पत्नी की बेचैनी को देखकर। पिए की आंखिन, पिए मतलब रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र की आखिया मने आंखों, रामचंद्र की आंखों से अत्यंत ही चारू चली जल चुए। रामचंद्र की आंखें जो थी वो अत्यंत ही चारू मने सुंदर थी, अत्यंत ही सुंदर सुंदर आंखों से, रामचंद्र की अत्यंत ही सुंदर आंखों से जल चूने लगा, मतलब आंसू बहने लगा। मैं व्याख्या को फिर से बता रही हूँ। तुलसीदास जी इस समय में रामचंद्र के वन गमन के दृश्य का बड़ा सुंदर चित्रण किए हैं। रामचंद्र के साथ सीता और लक्ष्मण भी जाते हैं। सीता और लक्ष्मण के सीता जो है वो वन गमन के समय, वन गमन के समय सीता के साथ जो भी सीता ने जो भी कठिनाई को झेला है उसका यहाँ पर बड़ा सुंदर चित्रण हुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि पूर्ते निकसी रघुवीर वधु, रामचंद्र की पत्नी सीता राजमहल से निकलते ही सिर्फ 2 कदम तक ही वन के मार्ग में अपने धैर्य को धर पाई थी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता थोड़ी दूरी तक ही अपने धैर्य को धर पाई थी, मतलब थोड़ी दूरी तक ही जाने के पश्चात वो उसके सर पे, मतलब उसके माथे पर पसीने की बूंदे झलक उठी। सीता जो थी वो राजमहल के सुख में पली बढ़ी थी, उसने कभी भी कष्टों को किया नहीं था। तो थोड़ी दूरी के बाद ही वो थक जाती है और उसके माथे पर पसीने की बूंदे झलकने लगता है। उसके अधर, उसके होठ बड़े ही मधुर थे, उसके होठ बड़े ही सुंदर और मधुर थे। उसके सुंदर और मधुर होठ प्यास के मारे सूख गए थे। वह थकान के मारे, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता थक जाती है और थकान के मारे रामचंद्र से पूछती है, चलनो अब केतिक, और कितनी दूरी तक चलना है। पर्णकुटी कड़ी हो कित हो, वो पूछती है कि पत्तों की कुटिया कहाँ बनाना, कित हो किधर, कड़ी हो करना है। पत्तों की कुटिया, कुटिया मतलब पत्तों की कुटिया माने झोपड़ी, पत्तों की कुटिया का निर्माण कहाँ करना है, कित है कहाँ करना है, वो पूछती है। पत्नी की लखी मने देखकर, आतुरता मने बेचैनी, पिए मने रामचंद्र। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र अपनी पत्नी की बेचैनी और आतुरता को देखकर समझ जाते हैं कि सीता थक गई है, बेचैन हो गई है। और रामचंद्र काफी उदारवादी थे, इसलिए पत्नी की आतुरता को देखकर, पत्नी की बेचैनी को देखकर रामचंद्र के अत्यंत ही सुंदर सुंदर आंखों से आंसू बह जाता है, आंसू बहने लगता है। रामचंद्र का
सीता के प्रति इस समय में रामचंद्र का सीता के प्रति स्नेह और उदारवादिता का प्रति स्नेह प्रकट हुआ है। उदारवादी रामचंद्र जो थे वो काफी उदारवादी थे, ठीक है। उनका मन बहुत ही कोमल था। वे सीता के कष्ट को समझ गए थे। सीता उसके लिए ही वन गमन करने को आई थी। तो वे सीता के प्रति यहाँ पर इस समय में सीता के प्रति रामचंद्र का स्नेह प्रकट हुआ है, उदारवादिता प्रकट हुआ है। तो इस समय में हम सीता के वनगमन के दृश्य और राम के सीता के प्रति स्नेह और उदारवादिता को देखते हैं। स्टूडेंट, आज पहले वाले समय तक ही। अगले दिन मैं दूसरे समय को लेकर आऊंगी। आज यहीं तक। धन्यवाद स्टूडेंट।